16 दिसंबर 2024 हमारा फर्स्ट आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिनरल डिप्लोमेसी में इसका एक सीधा क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है और कुछ प्रीलिम फैक्ट्स यहाँ पे हमें पॉइंट मिलते हैं, समझेंगे जस्ट शॉर्ट में। मिनरल डिप्लोमेसी, इंडिया को एक्सपांड करना है अपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी कैपेसिटी। उसके लिए चाहिए क्रिटिकल मिनरल्स। ये वाइटल है हमारा एम्बिशन फुलफिल करने के लिए। लेकिन इंडिया आज भी एक मेजर क्रिटिकल मिनरल इंपोर्टर है, प्राइमरली चाइना से। जो हमारी मिनरल सिक्योरिटी है, ये हमारे लिए एक स्ट्रैटेजिक कंसर्न हो जाता है। इसको हमें एड्रेस करना है। तो जो इंडिया की जो मिनरल सिक्योरिटी चैलेंजेस है, हमारा एम है हमें रिड्यूस करना है इस स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी। इसके दो पिलर आते हैं। फर्स्ट आता है हमें डेवलपिंग करना है इंटरनेशनल एंगेजमेंट विद मिनरल प्रोड्यूसिंग कंट्री के साथ। सेकंड पिलर आता है हम इस्टेब्लिश करेंगे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट पिलर की बात करेंगे, हमारा फोकस रहेगा बिल्डिंग बायलैटरल टाइज विद रिसोर्स रिच कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूएस। हमें सिक्योर करना है हमें सप्लाई ऑफ लिथियम एंड कोबाल्ट। काबिल खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड एक जॉइंट वेंचर है। ये इंश्योर करेंगी एक कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक मिनरल्स टू इंडियन डोमेस्टिक मार्केट के लिए। हमें अचीव करना है मिनरल सिक्योरिटी। इसके लिए हम अग्रीमेंट करेंगे और एक्विजिशन करेंगे थ्रू गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेसेस एंड बिजनेस टू बिजनेसेस रूट के माध्यम से। काबिल एक पीटी फैक्ट पॉइंट्स यहाँ पे बन जाता है। काबिल ने एमओयू किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ क्रिटिकल मिनरल सप्लाई के लिए, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में 2 लिथियम एंड 3 कोबाल्ट प्रोजेक्ट पे काम चलेगा। सेकंड आता है साथ ही काबिल ने एमओयू किया है अर्जेंटीना के साथ। अर्जेंटीना लिथियम ट्रायंगल की एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है, जहाँ पे दुनिया भर में सबसे ज़्यादा लिथियम पाया जाता है। लिथियम ट्रायंगल अर्जेंटीना, चिली एंड बोलिविया, जहाँ पे हम 5 लिथियम ब्राइन ब्लॉक को हमने एक्सप्लोर करना है। ये बात हुई गवर्नमेंट सेक्टर की, पब्लिक सेक्टर की। अब बात करते प्राइवेट सेक्टर पे। अल्टीमिन प्राइवेट लिमिटेड हमारी एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, जिन्होंने अग्रीमेंट किया है YLB कंपनी के साथ, जो बोलिविया की नेशनल कंपनी है, सिक्योर करने के लिए रॉ मटेरियल सप्लाई चेन ऑफ लायन बैटरीज, लिथियम आयन बैटरीज। साथ ही यूरोक टाइटेनियम लिमिटेड IRE UK, यूरोक टाइटेनियम लिमिटेड ये एक जॉइंट वेंचर है। इसको बनाया है इंडिया एंड कजाकिस्तान ने टू प्रोड्यूस टाइटेनियम स्लैग इन इंडिया। साथ ही हम बना रहे एक फोरम जिसका नाम है इंडिया सेंट्रल एशिया रेयर अर्थ फोरम, क्योंकि सेंट्रल एशिया का जो रिसोर्स रिच रीजन है उसको हमें एक्सप्लोर करना है, उसका लेवरेज लेना है। हमारे मिनरल सिक्योरिटी का सेकंड पिलर आता है हमें पार्टनरशिप करनी है विद मिनीलैटरल एंड मल्टीलैटरल इनिशिएटिव पे, जो रिलेटेड रहेगी मिनरल सिक्योरिटी पे। जैसे क्वाड में 4 मेंबर कंट्री आती है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया एंड यूएस। अगला कीवर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। थर्ड कीवर्ड आता है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एंड G7। ये 2-3 कीवर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीधा प्रीलिम में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर हमारे आंसर में ये डाटा ये कीवर्ड हम लिखेंगे। हमें कोऑपरेशन करना है क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन में। हमारा एम रहेगा इंडिया को साथ चलना है ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस पे, जहाँ पे क्रिटिकल मिनरल सेक्टर है। 3 इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे बात करेंगे, अपस्ट्रीम पे, मिड स्ट्रीम पे
एंड डाउनस्ट्रीम पे। साथ ही हमें फैसिलिटेट करना है नॉलेज शेयरिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। हम सपोर्ट ले सकते हैं यूएस का, ईयू का, साउथ कोरिया का एंड ऑस्ट्रेलिया का। हमारी मिनिस्टर ऑफ माइंड्स है, उन्होंने एक एमओयू किया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ। हमें स्ट्रेंथन करना है कॉपरेशन ऑन क्रिटिकल मिनरल्स। इस वजह से इंडिया को हेल्प हो जाएंगी टू स्ट्रीमलाइन इट्स पॉलिसीज, रेगुलेशन एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज इन क्रिटिकल मिनरल सेक्टर, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ठीक हो एंड बेस्ट हो। लेकिन हमारे क्रिटिकल डिप्लोमेसी में 3 इशू काफ़ी बड़े हैं। लैक ऑफ प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, ज़्यादा फोकस गवर्नमेंट सेक्टर का है, पब्लिक सेक्टर का है। सेकंड आता है हमारी वीक डिप्लोमेटिक कैपेसिटी। थर्ड आता है इनसफिशिएंट सस्टेनेबल पार्टनरशिप। बड़ा इशू है लैक ऑफ पॉलिसी क्लैरिटी। इस वजह से एक अपसेंस हो जाती है क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी में और क्लियर रोड मैप फॉर प्राइवेट सेक्टर के लिए। ये बड़ा लैकुना है हमारे पॉलिसी में। कुछ 2-3 पॉइंट हम यहाँ पे एड्रेस करेंगे। फर्स्ट आता है हमें फॉर्मुलेट करना है एक कॉम्प्रेसिव अप्रोच फॉर डी रिस्किंग के लिए, जिसमें प्राइवेट सेक्टर का रोल काफ़ी बड़ा रहेगा पूरी सप्लाई चेन में। सेकंड आता है हमें स्ट्रेंथन करना है मिनरल डिप्लोमेसी एंगेजमेंट। हमें हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एक डेडिकेटेड मिनरल डिप्लोमेसी डिवीजन बनाना चाहिए। जैसा डिवीजन है न्यू एंड एमर्जिंग स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी नेक्स्ट डिवीजन, उसी सिमिलर लेवल पे हमें डेडिकेटेड मिनरल डिप्लोमेसी डिवीजन बनाना चाहिए। ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब चलते अगले आर्टिकल तरफ, डिजिटल फ्रंटियर ऑफ इनइक्वलिटी। ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी, इथिक्स, ऐसे हम यहाँ पर इस डाटा को कोड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। साथ ही इस इशू पे एक बड़ा ऐसे भी हमें क्वेश्चन में मेंस एग्जाम में आ सकता है। क्या है आर्टिकल समझेंगे। यहाँ से मेंस का डाटा तो मिलता ही है, साथ प्री फैक्ट कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। डिजिटल फ्रंटियर ऑफ इनइक्वलिटी। इंडिया आज एक पाइवेटल मूवमेंट पे खड़ा है, जिसकी डिजिटल रिवोल्यूशन काफ़ी बड़ी है। वाइल नारोइंग डिजिटल जेंडर डिवाइड, ये छोटा होता जा रहा है, एक साइन ऑफ प्रोग्रेस से। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस काफ़ी बड़ा हो रहा है, जो थ्रेट कर रहा है इसके ओवर शेडो गेन पे। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक नया कैंपेन शुरू किया है, नेशनल कैंपेन। नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अब कोई बहाना नहीं, अब कोई बहाना नहीं का नेशनल कैंपेन है जो काम करेगा 60 डेज ऑफ एक्टिविज्म अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस। ये हर साल का प्रोग्राम है जिसको यूनाइटेड नेशन वुमेन फॉलो करते हैं। ये पीटी फैक्ट पॉइंट यहाँ पे हमें मिलता है। इंडिया का जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है उस वजह से अनलॉक हुई है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्पावरमेंट के लिए। 2014 में हमने एक स्कीम लाई थी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, पीएम जनधन योजना। उसमें 55% अकाउंट सिर्फ वुमन के हैं। उसके बाद हमने शुरू किया था डिजिटल जाम, जनधन, आधार, मोबाइल लिंकेजेस, जिस वजह से डायरेक्ट बेनिफिट होगा एंड कैशलेस ट्रांजेक्शन को हम इनेबल कर पाएंगे। तभी भी इतना हो के भी दिस इंक्रीज कनेक्टिविटी साथ ही वुमन के लिए नए इश्यूज, नए रिस्क लेके आती है। इन अर्बन एरिया में देखिए जहाँ पे ऑनलाइन हरेसमेंट की केसेस हमें दिखाई देती है, पर्टिकुलरली टारगेटिंग वुमन इन पब्लिक फेसिंग रोल्स, जैसे जर्नलिस्ट हो या फिर पॉलिटिशियन हो। ऑलरेडी इंडिया में सोसाइटल नॉर्म्स काफ़ी बढ़े हैं, उस वजह से मेनी वुमन एंड गर्ल वो लैक कर जाती डिजिटल लिटरेसी को। साथ ही जो स्किल होती टू नेविगेट ऑनलाइन स्पेसेस
सेफली। ये काफ़ी कंपाउंडिंग इशू है। मेनी वुमन को पता ही नहीं है, अनअवेयर ऑफ उनके राइट और मैकेनिज्म जो उनके लिए है फॉर रिपोर्टिंग एब्यूज। जेंडर बेस्ड वायलेंस, टेक्नोलॉजी लीड जेंडर बेस्ड वायलेंस, इसके काफ़ी मेनी हार्मफुल फॉर्म्स है। हम देखते परसिस्टेंट हरासमेंट हो रही है, साइबर स्टॉकिंग, ऑनलाइन ट्रोलिंग, साथ ही नॉन कंसेंशुअल शेयरिंग ऑफ इंटीमेट इमेजेस। हमें दिखा देता है इम्पर्सनेशन हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है थ्रू फेक प्रोफाइल, वेहरिज्म, ग्रूमिंग, फर्दर एक्सप्लोर हो रहा है वनरेबल इंडिविजुअल्स। इस वजह से फोर्स हो रहा है वुमन को एंड गर्ल को टू रिट्रीट फ्रॉम डिजिटल स्पेस। अब वो उनसे पीछे हट रहे हैं। इंडिया ने कुछ स्टेप उठाए, हमें कॉम्बैट करना है जेंडर बेस्ड वायलेंस ऑन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे। उसके लिए कुछ लीगल प्रोटेक्शन है। दो कीवर्ड इंपॉर्टेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एंड इसी साल आया है भारतीय न्याय संहिता 2024। ये प्रोवाइड करेंगे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन टू एड्रेस डिजिटल वायलेंस के लिए। कुछ मैकेनिज्म हमने बनाए हैं, जैसे नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, यहाँ पे इनेबल्स रहेगा एनोनिमस रिपोर्टिंग। आपकी कोई शिकायत है इस पोर्टल पे जाके आप दर्ज कर सकते हैं। सेकंड आता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम। गवर्नमेंट स्प्रेड करती डिजिटल सेफ्टी अवेयरनेस को। अगला आता है डिजिटल शक्ति। इसको शुरू किया है नेशनल कमीशन फॉर वुमन ने। इक्विप करती वुमन को विद टूल्स टू नेविगेट ऑनलाइन स्पेसेस सिक्योरली। लास्ट ईयर यूनाइटेड नेशन की समिट हुई थी, जहाँ पे हमने अडॉप्ट किया है ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट, जो स्ट्रेथन करेगा लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क को, जो काउंटर करेगा एंड एलिमिनेट करेगा ऑल फॉर्म ऑफ वायलेंस इंक्लूडिंग सेक्सुअल एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस। ये इन्फोर्स करेगा स्ट्रिक्टर लॉज अगेंस्ट परपेचर ऑफ ऑनलाइन वायलेंस, साथ ही स्वीपर जस्टिस फॉर सर्वायर के लिए। इसमें सोशल मीडिया को भी अकाउंटेबल बताया गया है। राइटर ने कुछ वे फॉरवर्ड दिए। उन्होंने कहा है हमें एक्सपांड करना चाहिए डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम, पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज में। साथ ही हम इंटीग्रेट करेंगे सेफ ऑनलाइन प्रैक्टिसेस हमारे स्कूल के करिकुलम में एंड कंडक्टिंग कम्युनिटी वर्कशॉप फॉर एम्पावरिंग वुमन को भी मेल को भी। आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब चलते आगे। हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के साथ, सोशल मीडिया के साथ, जो सेफ्टी फीचर प्रोवाइड करे, साथ ही इन्हांसमेंट करे टू प्रोएक्टिवली एड्रेस ऑनलाइन एब्यूज को। हम लेवरेज ले सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टू डिटेक्ट एंड रिमूव एब्यूजिव कंटेंट को। साथ ही हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं यूजर फ्रेंडली रिपोर्टिंग मैकेनिज्म। एक हेल्पलाइन है टेक सकी, जहां आपको ऑफर मिलता है हेल्पलाइन के माध्यम से एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, एम्पैथेटिक सपोर्ट एंड असिस्टेंस, जहाँ पे इंश्योर किया जाता है कि सर्वायर रिसीव करे टाइमली एंड इफेक्टिव असिस्टेंस। इंश्योरिंग वुमन सेफ्टी ये ओनली मोरल ऑब्लिगेशन नहीं है, साथ ही एक बड़ा क्रिटिकल पिलर है इंडिया की प्रोग्रेस के लिए। चलते आगे। WTO, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में, जहाँ पे निगोशिएशन ग्रुप ऑन रूल्स फिशरीज सब्सिडी, इस पे डिस्कशन चल रहा है, मीटिंग चल रही है। तो इंडिया ने एक बात रखी, इंडिया ने कहा कि आपको स्ट्रिक्टर रेगुलेशन सब्सिडी पे देने चाहिए। जो कंट्री हाई सी फिशिंग में बड़ी बड़ी सब्सिडी देती है। इंडिया हर साल फिशरी पे $35 पर फिशरी सब्सिडी देता है, लेकिन कुछ यूरोपियन नेशन $76,000 पर फिशर पर ईयर सब्सिडी देते हैं। तो इशू काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
GS2 में IR में क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है। साथ ही PT फैक्ट यहाँ पे पॉइंट हमें मिलता है। चलते आगे। जलवाहक स्कीम फॉर कार्गो मूवमेंट इन वाइवा इनलैंड वाटरवेज। GS3 का टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर। वहाँ पे हम वाटरवे को यूज कर सकते हैं इनलैंड वाटरवे के लिए। जलवाहक स्कीम बूस्ट करेंगी कार्गो मूवमेंट वाइवा इनलैंड वाटर में। गंगा जो नेशनल वाटरवेज 1 है, ब्रह्मपुत्र 2 है, बराक 16 है। हमें एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी फॉर ट्रेड इंटरेस्ट टू एक्सप्लोर मूवमेंट ऑफ कार्गो वाइवा वाटरवेज विथ पॉजिटिव इकोनॉमिक वैल्यू प्रोपोजिशन। इसके एडवांटेज इकोनॉमिकल रहेंगे और इकोलॉजिकल साउंड है। साथ ही एक इफिशिएंट मोड है ट्रांसपोर्टेशन का। हम बूस्ट करेंगे कार्गो मूवमेंट को वाटरवे के माध्यम से टू डिकंजेस्ट रेलवेज एंड रोडवेज के साथ। इंश्योर करेंगे कार्गो ट्रांसपोर्टेड और जो डिलीवरी रहेंगी वो टाइम फ्रेम में रहे। यहाँ पे कीवर्ड है इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट IBPR। हो सके प्रीलिम में इस पे क्वेश्चन पूछा जाए। इसका मतलब होता है रिवर के माध्यम से हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अगर हमें कोलकाता से पश्चिम बंगाल से नॉर्थ ईस्ट की जाना है तो हम बांग्लादेश के रिवर को यूज कर सकते हैं। अब चलते आगे। M23 रिबेल ग्रुप हमारे लिए प्रीलिम फैक्ट यहाँ पे पॉइंट मिलता है। कांगो में काम करता है M20 रिबेल ग्रुप, याद रखिए। अब चलते आगे। ये न्यूज़ आई है क्रिस स्ट्रीट पे। न्यूज़ हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम देखेंगे क्रिच स्ट्रेट जो कनेक्ट करती 2 सी को, सी ऑफ अजो एंड ब्लैक सी। क्रिच स्ट्रीट 2 सी को कनेक्ट करती है सी ऑफ अजो एंड ब्लैक सी। साथ ही 2 देशों को भी, क्रीमिया एंड रशिया को। थैंक यू। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।